प्रारब्ध में टेंशन ही टेंशन है, दुख ही दुख है, अब क्या करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि प्रारब्ध तो पहले से ऑलमोस्ट सेट है। अब उसमें दुख है सुख है ये कोई नहीं जानता, कितना दुख है कितना सुख है ये कोई नहीं जानता। लेकिन अब प्रारब्ध में जो दुख का समय आता है उस समय हमको ऐसा लगता है कि संपूर्ण अंधकार है, शायद इस रात की कभी सुबह ही नहीं होगी। लेकिन ऐसा कभी किसी के जीवन में नहीं हुआ कि इस रात की शायद कभी सुबह ही नहीं होगी। थोड़ा बहुत जो उसके जीवन में चलता रहता है, क्योंकि हर व्यक्ति को जन्म उसकी कंडीशन के आधार पर मिला है कि जो जैसा कर्म वहां पर उसका ऑलमोस्ट हो गया है। तो आप देखोगे आपके जीवन में प्रारब्ध में दुख ही दुख है और आपका मन अशांत है, आप पूरी तरीके से परेशान है। अब क्या करें। देखिए दोस्तों, ऐसे जीवन में सबसे पहले हम जो चीजें ऐड करते हैं, सबसे पहले आप अपनी शारीरिक और मानसिक अवस्था का ध्यान रखें, क्योंकि सबसे पहला काम यही है कि पहला सुख निरोगी काया। बाकी सारी चीजें जो हम ऐड करते हैं प्रारब्ध के अनुसार वो ऑलमोस्ट पैसे आते हैं। पैसे के बाद हमारा पैसे के बाद आता है ये भी कोई हमारा घनिष्ठ साथी है जिसको हम खोने के उससे परेशान है, ये पैसे के बाद आता है आजकल, जबकि ये ऊपर आना चाहिए था। क्योंकि आजकल स्वास्थ्य से सारी चीज चल रही है। प्रिय व्यक्ति है, पैसे नहीं तो वो इंसान सुखी नहीं है, और पैसे है तो वो सुखी है। ये बात हम सब जानते हैं। तो अपनी शारीरिक और मानसिक कंडीशन को सबसे पहले स्ट्रांग बना ले। अब आता है यहाँ पर प्रारब्ध का खेल। देखिए दोस्तों, प्रारब्ध में आपको मन अशांत कर रहा है, ये सब जानते हैं, दुखी है सब जानते हैं। अब जो मैंने चीजें बताई, मेडिटेशन, ध्यान, व्यायाम, प्राणायाम, इनसे मानसिक शांति, शरीर में कहीं ना कहीं निरोगी रहेगा, तो एक चीजें बनी रहेगी। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको समझने की बात यह है कि आपने आज तक जो जितना सोचा, जो जितना किया, क्या आपका उसमें कहीं भी कोई योगदान था? अगर आपको लगता है कि मेरा योगदान नहीं था तो बहुत अच्छा। आपको लगता है कि हाँ मेरा योगदान था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें एक मैं और अहम बैठा होता है कि यार मैंने किया, चलो ठीक है इसको मान लेते हैं कि आपने किया। लेकिन आप अपने अनुसार कुछ कर पाए? इस बात का सवाल का जवाब आपको कहीं और कुछ कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। खुद से पूछिए कि मैं इतनी टेंशन लेके बैठा हूं आज, या फिर मैंने इतनी सारी चीजें जीवन में की है, क्या मेरे अनुसार कोई चीज हुई है? क्या मैं कर पाया हूं? क्या ये मैंने किया है? आप इस सवाल को अपने आप से कीजिए। जब आपको इसका जवाब आपके अंदर से ही मिल जाए, आपके अपने पास से ही मिल जाए, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली शांत होने लगेगा। ऑटोमेटिक जो परेशानी आपकी आपने खुद ने खड़ी कर ली है वो हटने लग जाएगा, और जो नॉर्मल विचार आ रहे हैं वो आते रहेंगे। क्योंकि विचारों से ही तो हमारा जीवन चल रहा है, क्योंकि भगवान ने बुद्धि दी है, इसमें विचार डालेगा, विचार आएंगे, आप उस चीज को जीवन में अपनाएंगे। जीवन में अपनाया, जीवन में अपनाने के बाद कोई किसी विचार से आपका प्रॉफिट हो गया, किसी विचार से आपका लॉस हो गया, तो विचार है कहीं ना कहीं सुख दुख और वो लाभ हानि जब लिखी है, तो कोई ऐसा विचार आएगा जो आपको प्रॉफिट करा देगा, कोई ऐसा विचार आएगा जो आपको लॉस करा देगा। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन कोई किसी व्यक्ति को आप किसी व्यक्ति की तरफ, या फिर कहें कि औरत है या फिर जेंट्स है, आप आकर्षित हो गए, ये आपका खुद का पर्सनल विचार हुआ। इन द सेंस कि हमने किसी चीज को देखा, उसके प्रति हमारी आसक्ति हुई, उसके प्रति हमारा इंटरेस्ट बढ़ा, क्योंकि मन और इंद्रिय को क्या चाहिए? बाहरी वस्तुओं में तो सुख खोजता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा खुद का विचार हो जाता है कि जैसे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये हमारे डिजायर हो जाते हैं, ये चीजें हमें चाहिए। और आप नॉर्मल सा लाइफ में बहुत से लोग नोटिस भी करते हैं कि एक अमीर व्यक्ति उतना खुश नहीं रह पाता जितना एक गरीब व्यक्ति खुश है, क्योंकि उसके लिए चीजें डिजायर नहीं है। हम दूसरे को देखकर अपनी डिजायर बना लेते हैं, अपनी हवस बना लेते हैं, अपनी और भी चीजें बना लेते हैं। हवस वर्ड थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, कहीं ना कहीं कि हमें चाहिए ही चाहिए, जबकि उसमें सुख नहीं है। ऐसा नहीं पैसा नहीं चाहिए, पैसा 90% आपकी सारी चीजों को कंप्लीट कर देगा, लेकिन एट द एंड 100% वो कभी नहीं हो सकता। तो आपको सबसे पहले तो ये अपने आप से बातें करनी है कि क्या मैंने जो आज मेरे दिमाग में विचार आया, अभी आपका नहीं है और या आपका है, सबसे पहले इसको छोड़िए। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा ही विचार है, ये सबके साथ होता है, तो आपने उस विचार को मैदान में उतारा। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। उस विचार को मैंने मैदान में उतारा, अपने अनुसार सारी उसकी सेटिंग की, सारी स्ट्रेटेजी बनाई, सारी समय अनुसार सारी चीजें की, XYZ। अब मैंने उसमें सारी चीजें अच्छे से की, तो अब आपका यहाँ पर क्या होगा कि अब मुझे 100% रिजल्ट भी मिल जाएगा, इन द सेंस फल, कि जब मैंने सारी चीजें अपने अनुसार सब कुछ परफेक्ट किया है,
फल मिल जाएगा। लेकिन बस यही आपके हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में नहीं है। आपने सारी चीज़ अच्छी की होगी, आपके माइंड में थॉट आया होगा, लेकिन आपका यहाँ पर लॉस लिखा है, तो ये सारी चीज़ें आपकी फेल हो जाएगी। फिर आप दूसरा अटेम्प्ट करोगे, उस समय भी हो सकता है यहाँ पर फेल लिखा हो। अब आप तीसरा अटेम्प्ट करेंगे, उस टाइम यहाँ पर प्रॉफिट हो, तो फिर आप प्रॉफिट की ओर बढ़ जाएंगे। अब आपको ऐसा लगेगा कि यार फेल हो रहे हैं तो हम तीसरा अटेम्प्ट क्यों लेंगे, वो भी प्रकृति आपसे ही लिवा लेगी। आपको कहाँ पर सक्सेस होना है। आपने बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स को सुना होगा कि हमें एस्ट्रोलॉजी तब मिली जब हम लाइफ में सक्सेस हो गए, कि हमें तो इसी फील्ड में जाना था। तो एंड द एंड घूमकर उस व्यक्ति को स्ट्रगल जो टाइम होता है वो सबको फेस करना पड़ता है लाइफ में। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी में जान लेंगे तो क्या हमको लॉस नहीं होगा, क्या हम उस टाइम पे शांति से बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर आपको लॉस होना है तो एस्ट्रोलॉजी की कोई भी रेमेडी काम करने वाली नहीं है। और कहें कि जो आप रेमेडी करते हैं या फिर कहें कि जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं, ये तो आपको सबसे पहले मन की शांति देगी, आपको मन की शांति देगी। और दूसरा, आप कोई भी रेमेडी देखोगे तो उसमें होगा क्या कि आपको जैसे मान लो कोई दे दिया कि 7 शनिवार आपको मछलियों को आटा डालना है, तो इन द सेंस 7 शनिवार 7 7 49, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 पौने 2 महीना आपका गया, क्योंकि एक ये टाइम ऑफ पीरियड था, ये निकल गया। आपने शायद कभी गौर नहीं किया होगा इस बात पे, लेकिन गौर करके कभी देखना। कोई कहेगा कि 7 शनिवार 21 शनिवार, अब हम 21 शनिवार काउंट कर लेते हैं। मान लो हमारा कोई अगर एस्ट्रोलॉजर जानता है कि 3 महीने का इसका टाइम ऑफ पीरियड खराब है और इसका मन बहुत ज़्यादा अशांत है, इसको रेमेडी बताओ 3 महीने के हिसाब से, क्योंकि वो तो एस्ट्रोलॉजर जानता है। और मान लो नहीं भी जानता तो 3 महीना बहुत समय होता है, 3 महीने की उसको रेमेडी बताई। अब उसका ये एक कर्म बन गया, उसको फल प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेगा यहाँ पर। लेकिन ये इसका नया कर्म बन गया कि इसने मछलियों को आटा खिलाया, इसने प्रकृति का ध्यान रखा, इसने जीव जंतुओं का ध्यान रखा, चाहे स्वार्थ के लिए ही सही, कुछ पुण्य तो किया, ये आपके प्रारब्ध में ऐड हो गया। ये है रेमेडी का मतलब, जो मुझे समझ में आता है। बाकी तो आप ईश्वर के आगे बिल्कुल समर्पण भाव से जाइए, वो कभी भोग थोड़ी मांगता है तुमसे। आप वो श्रद्धा का भूखा है, वो श्रद्धा चाहिए कि मेरा भक्त मेरे पास पूर्णतः तरीके से आए। हम जाते आधे अधूरे मांगने के अलावा जाते कब है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी समझने वाली है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया, ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप अपने अनुसार समझ सकते हैं। देखिए सबके अपने अपने ओपिनियन अलग अलग होते हैं। एक समय मैं भी ऐसे ही करता था, लेकिन फिर एक समय बाद जब नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, या अंदर से जो भावनाएं आते, फिर ऐसे ही कि रेमेडी इन द सेंस एक नया अच्छा कर्म हमारा बन गया। चाहे आप उसको रेमेडी के लिए करें, अपने प्रारब्ध के लिए करें, या फिर बिना कुछ सोचे करें। बिना कुछ सोचे में सबसे ज़्यादा फायदा होता है। ये बात जैसे किसी की बाइक का स्टैंड लगा हुआ है, हम पैदल जा रहे हैं, हम हमारी बाइक पे जा रहे हैं, तो आपने सडनली एक चीज़ देखा होगा, तुरंत आपका दिमाग एक बार ऐसा आता है कि भाई साहब तुम्हारा स्टैंड लग रहा है, बाइक का स्टैंड लग रहा है। अब यहाँ पर आपको फल की इच्छा नहीं थी, यहाँ पर आपको किसी दूसरे की भले की इच्छा नहीं थी, यहाँ पर आपको ये था कि इस व्यक्ति कहीं गिर ना जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो आपने उसका एक निस्वार्थ भाव से भला सोचा, निष्काम कर्म कर दिया। कभी नोटिस किया होगा उस समय आपको फल की इच्छा थी? कभी नहीं होगी। तो यही लाइफ है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्रारब्ध में दुख ही दुख है, ठीक है, दुख है, एक्सेप्ट कीजिए। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ, मैं सारे एफर्ट्स लगा रहा हूँ, सफलता नहीं मिल रही है, तो सफलता प्रारब्ध के हाथ में है। आप कहीं ना कहीं एक लेवल पे जाकर ये भी महसूस करेंगे कि यार इतना मैंने संघर्ष किया, क्या मैं इतना संघर्ष करने के लायक था या हूँ, या मेरे से करवाया गया? ये सवाल भी आप अपने आप से पूछिए। जवाब आपको अपने आप से ही मिलेंगे सारे, कहीं और आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं है कि क्या इतना संघर्ष मेरे करने लायक था, या मैंने किया, या मेरे से करवाया गया है। और पता चला सफलता उसमें मिल गई है, या फिर अब आपको दूसरे स्टेप की ओर कर दिया गया है प्रकृति द्वारा, और उसमें वहां जाती है आपको सफलता मिल गई। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये मैंने पहले क्यों नहीं किया, ये मैंने पहले क्यों नहीं किया, पहले करता तो शायद सफल हो जाता। लेकिन अब यहाँ पर फिर आ गया ना मैं और अहम, पहले मैं इसको ही कर लेता तो हो जाता। अरे जब लाइफ में धक्के खाना लिखा है, लाइफ में स्ट्रगल लिखा है, व्यक्ति को दुख का समाना बड़ा जरूरी है।
दुख के समय में आप देखोगे, एक तो आप शून्य हो जाते हैं अंदर से, दूसरे आपकी समझ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, दूसरे आपको अपने आसपास के माहौल का पता लग जाता है, और उससे अधिक कि आपके साथ साथ कौन कौन खड़ा है ये भी आपको पता लग जाता है। फिर आपको चलो बुरा समय है तो एक ये फीलिंग आती है भाई बुरे समय में कोई साथ नहीं देता, लेकिन आपको सबसे बड़ी फीलिंग क्या आती है कि जब बुरा समय चला, जब संघर्ष का समय चला, तब मैं अकेला था। ये सबसे बड़ी फीलिंग है कि जब सारी चीजें हुई मेरे साथ तब मैं अकेला खड़ा था, तब तो ये सब था ही नहीं। तो इसका मतलब जीवन की लड़ाई अकेले लड़नी है, अपने दम पर लड़नी है। दूसरा, हमेशा शून्य भाव रखना है कि मेरे चाहने से मैंने इतना कुछ करने का प्रयास किया, हुआ तो है ही नहीं, इसका मतलब बागडोर उसके हाथ में है। हमको ऐसा लगता है कि वो नहीं है, बागडोर सारी उसके हाथ में। अगर वो नहीं होता तो हर व्यक्ति अपने चाह अनुसार फल प्राप्त नहीं कर लेता। इस जीवन में कोई मरना चाहता है, चाहे वो कितना ही दुखी हो? नहीं चाहता। तो इसलिए आपको ये चीजें महसूस करनी होगी कि एट द एंड हो क्या रहा है, कि दुख है एक्सेप्ट कीजिए, भाई ठीक है, मेरा प्रारब्ध है, मेरे कर्म है, जहां लेके जाएंगे मुझे जाना पड़ेगा। हमको ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, अरे वो लेके जाएगा तो आप प्यार से भी जाओगे। तो आपको ये सारी चीजें सबसे पहले एक्सेप्ट करनी होगी, माननी होगी, क्या जो मेरे साथ हो रहा है मेरे कर्मों के अनुसार है। तो एट द एंड आपकी हो सकता है परीक्षा चल रही हो, कुछ प्रकृति आपको बहुत बड़ा देने वाली हो, लेकिन बड़े से पहले आपको उस योग्य तो बनाएगी कि भाई पहले योग्य तो बनूं, उसके दे दूं, और पैसे की गर्मी ही तुझसे ना झिले तो वो तो व्यर्थ हो जाएगा। और ऐसा लाइफ में बहुत लोगों के साथ हुआ है कि करोड़पति बने और वो रोडपति बनने में 1 साल भी नहीं लगा, क्योंकि पैसे तो आ गए, कहाँ खर्च करने, क्या करना है लाइफ में ये समझ ही नहीं है। तो अब इसका प्रारब्ध से कितना लेना देना है, इसकी यहाँ पर कोई ऐसी हमें जानकारी नहीं है, स्पष्ट है। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि प्रारब्ध में दुख ही दुख है, हमें चाहिए मन की शांति। तो सबसे पहले काम, पहले तो मेडिटेशन, ध्यान और कहें कि योगा, व्यायाम, प्राणायाम, इनको चालू कर दीजिए। सबसे पहले अपने शरीर और दिमाग का ध्यान रखें, क्योंकि दिमाग आपकी धज्जी उड़ाने वाला है, ये तो हम सब जानते हैं। अब आपको यहाँ पर समझने वाली जो आपको तुरंत शांति देगा कि आज तक आपने जो किया है, जो हुआ है या फिर जो होने वाला है, क्या इनमें से रत्ती भर भी आपके बस में है चीजें? आपको ऐसा लगता होगा रत्ती भर भी क्या आपके बस में है चीजें? तो तुरंत एक ही जवाब आएगा अंदर से, नहीं। तो नहीं है तो फिर टेंशन किस बात की ले रहे हो तुम? नहीं है तो टेंशन किस बात की ले रहे हो? अगर यहाँ पर आप कहें कि घर में अकेले हैं, कोई इमरजेंसी आ गई, या फिर कहें कि घर में 4 लोग हैं, 3 महिलाएं हैं और एक व्यक्ति है, उसको इमरजेंसी आ गई, आपको वो बहुत सी बार आता है ना कि मन में ख्याल, यार मैं अकेला हूं, मुझे इमरजेंसी आ गई थी, 3 का ये कैसे मुझे हॉस्पिटल ले जाएंगे और कम। अरे वहां पर किसी न किसी को जब प्रकृति ने निमित्त बनाया होगा, कोई पहुंचेगा, चाहे वो आपका यार दोस्त पहुंचे, चाहे अननोन पर्सन पहुंचे, चाहे कोई धर्म करने के मार्ग से कि भाई पुण्य कर्म मैं करूंगा, चाहे वो कैसे भी पहुंचे, सिर्फ आपको प्रकृति का भेजा हुआ गया निमित्त मात्र है, आपको सिर्फ उसको धन्यवाद देना है, वो धन्यवाद का पात्र है। और आपको प्रभु का ध्यान करना ही है कि भेजने वाला तो वही है, तो उसने निमित्त बनाया है। तो हमारी चिंता व्यर्थ है। ऐसा नहीं है कि भाई अब माइंड है तो देखो विचार आएंगे, चिंताएं आएंगी। आपको देखना किस नजरिए से, ये नजरिया आपका है। कि हमें तो युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्या कहा कि तेरा काम नहीं है कि कौन जिएगा कौन मरेगा क्या करेगा, क्या इतनी क्षमता है कि हम सामने वाले को मार सके? कि अरे उसका आ गया समय, वो निश्चित है कि अब हम सामने वाले से युद्ध कर रहे हैं। कि पांडव कौरवों से युद्ध कर रहे थे, पहला ही उनका सेनापति भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, अरे तुम उसको मार ही नहीं सकते। अगर एक बार यहाँ पर नॉर्मल सा देखा जाए, तुम जाओ उसको मार लो, मार ही नहीं सकते। कैसे मार लोगे? उसको इच्छा मृत्यु का वरदान है, और इच्छा मृत्यु कोई चाहता ही नहीं है। जब वो व्यक्ति मैदान में उतरा हुआ है तुमसे युद्ध करने के लिए और उसका इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, तुम उसको कैसे जीत लोगे? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहता है कि तू सिर्फ अपना कर्म कर, तेरा काम है तीर चलाना, तू उसको चला। कहाँ लगेगी, कौन से निशाने पे लगेगी, कौन से तीर से वो मरेगा, तेरी तीर से वो मरेगा भी नहीं मरेगा, वो भी तेरा काम नहीं है। तेरा काम है बस तीर छोड़े जा, बाकी सारा काम प्रकृति, यूनिवर्स, प्रारब्ध अपने आप कर देगा। तेरी आवश्यकता भी नहीं है कि तुझे तो यहाँ पर भी निमित्त बनाया गया है। कभी अर्जुन का जब जन्म हुआ तो कभी अर्जुन ने थोड़ी सोचा होगा कि कभी ऐसे युद्ध होगा, लेकिन महाभारत तो पहले ही लिखी जा चुकी। तो समझने की आवश्यकता आपको है, जो होना है उसको आप न रोक सकते हो न टाल सकते हो। होना है जो होना है। आपको लगता है कि विचार मेरे हैं,
अगर मेरे विचारों से मेरे साथ कुछ गलत हो गया, अरे विचार भी आपके नहीं है। अगर आपके विचार गलत है और आपका यहाँ पर धन लाभ लिख रहा है तो विचारों में भी पैसे आ जाएंगे। और आपको लग रहा है कि मेरे बहुत शुद्ध और धार्मिक विचार हैं और वहां पर आपके हानि लिख रहा है तो आपका हानि हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा प्रभु ने मेरा धार्मिक कार्य में भी नुकसान कर दिया। अरे नहीं, वो प्रारब्ध है, वो आपके खुद के कर्मों का योग बन रहा है। तो यहाँ पर आपको हानि हो गई, इसमें प्रभु का कुछ नहीं है, आपके अपने कर्मों का है। हम दोष भगवान को देते हैं, कभी हम अपने कर्मों पर फोकस नहीं करते। अब हम सोचते हैं कि यार इस लाइफ में मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, अरे पीछे क्या करके आए ये तो किसी को याद ही नहीं है। जब बुरे अंधकार घनघोर दलदल में फंसते हैं तो जीवन में सोचते हैं कि यार उस जन्म में क्या एक भी अच्छा कर्म नहीं किया कि जो कुछ मिल नहीं रहा। सबके मन में फीलिंग्स आती है। और जब भाग्योदय हो जाता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। तब तो हमें लग्जरी लाइफ नजर आती है कि इसको मैं कर रहा हूं और इसको भी मैं कर रहा हूं, इसको भी मैं कर रहा हूं। फिर आ गया वापस पैसे आने के बाद मैं अहम और अहंकार, बुरा वक्त आएगा फिर इनको वापस निचोड़ेगा, वापस लाएगा। इसलिए कहते हैं व्यक्ति को शून्य करने के लिए बुरा समय आना बड़ा जरूरी है कि व्यक्ति तुम शून्य हो जाओ, तुम इतनी सोचो समझो समझने लायक तो हम है ही नहीं। वो कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना हमारे कर्मों प्रारब्ध के ना पत्ता भी नहीं हिलता, तुम तो बस चले जाओ। आज आपको लग रहा है कि यार ये सब मैं कर रहा हूं, तो आप नोटिस करना कि क्या मैं इस लायक भी हूं कि मैं कर रहा हूं। और आपको लगता है कि हम मैं लायक हूं, मैं कर रहा हूं, तो एक बार और अपने आप से सवाल करना कि क्या जो मैं कर रहा हूं वो मैं कर पा रहा हूं। फिर आपको एक सवाल आए और हो सकता है उत्तर आ जाए कि हाँ मैं कर पा रहा हूं। फिर आपको फिर एक सवाल पूछना है कि जो मैंने सोचा मैं कर पा रहा हूं, क्या उसके अनुसार मेरे साथ हो रहा है। आपके सवालों का दायरा जवाब ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। नहीं कि यूनिवर्स जो चाहता है वो हो रहा है, जो प्रारब्ध चाहता है वो हो रहा है, हमारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं वो जुड़ी हुई है, वो अपने अनुसार सारी चीजें चल रही हैं। आज आपको ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूं, अरे मैं अपनी बात लेता हूं, मैं किस लायक हूं जो मैं कर रहा हूं। आपको एक बात सोचनी है कि बहुत सी बार लाइफ में एक ख्याल आता है कि हे प्रभु हमें किसी में तो निमित्त बनाओ। अरे पहली बात तो फिर ख्याल आता है मन में कि मुझे निमित्त बनाओ, मैं हुई क्या जो मुझे निमित्त बनाओ, मैं किस लायक हूं जो मुझे निमित्त बनाया जाए। उसने कहा क्या अपना सिस्टम सेट कर रखा है, सारी चीजें सेट कर रखी है, तुम्हें सिर्फ चलते जाना है। क्योंकि ये तुम्हारा कर्म ही फिर प्रारब्ध बनने वाला है। इसलिए कहा गया है कि तुम कर्म करते जाओ, फल की तो चिंता छोड़ दो। तुमने अभी तक फल की चाह रखी है, अब तक सब कुछ अपने अनुसार प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन क्या कर पाए हैं। जब आप आएगा नहीं तो आपके विचार ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। क्योंकि जब हम अपने अनुसार कर्म किया लेकिन फल नहीं प्राप्त कर पाए तो फिर फल की आसक्ति क्यों रखनी है। हमको ऐसा यहाँ पे ऐसा लगेगा लाइफ में कि यार फल की आसक्ति नहीं रखेंगे तो ऐसा लग रहा है फल दूर जा रहा है। और आप एक चीज नोटिस करोगे, जिस चीज को आप छोड़ते हो वही चीज आपके पास तीव्र गति से वापस आती है। ये लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जिस चीज को आप छोड़ते हो फिर वो चीज लौट कर आती है। आपने अभी तक फल को पकड़ के रख रखा था कि ये काम मैं कर रहा हूं और फल ये है, ये मुझे पकड़ना है और ये मैंने पकड़ रखा है कि इतनी करता जाऊंगा जब तक ये मुझे नहीं मिलेगा। और ये भी यहीं चिपका हुआ है, फल भी, और आपका मन भी यहीं चिपका हुआ है। अब पता चल रहा है कि हो नहीं रहा और कर्म से अब आपका मन आपको विचलित कर रहा है कि ये नहीं हो रहा है, अब मुझसे नहीं होगा। आपको सब चीजें समझ में आ गई, ये नहीं हो रहा, अब तो छोड़ने का मन कर रहा है। और आपने जैसे ही वहां से अब ये विचार आने लगे, फल आपसे दूर जा रहा है और पता चला ये फल आपको अब मिलने लग गया है प्रारब्ध के अनुसार, क्योंकि अब आप अंदर से शून्य होने लग गए हैं। और ये सब अनुभव भी करते हैं, लेकिन जैसे ही सुख आता है वापस मैं, अहम और अहंकार वापस आ जाता है। तो आपको ये चीजें समझने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं जो कुछ हो रहा है वो हमारे हाथ में जब है ही नहीं तो हम अपने विचारों को लेकर परेशान क्यों हैं। और विचारों से ज्यादा परेशान है हम कल्पनाएं करने से। विचार आ रहे हैं ठीक है, लेकिन विचारों के साथ साथ हम उसके साथ कल्पना कर रहे हैं। जैसे किसी को लेकर हमारा आकर्षण हो गया, किसी के प्रति हम आकर्षित हो रहे हैं, तो वहां पर वो एक विचार हो गया, लेकिन हम उसके बारे में कल्पनाएं कर रहे हैं, मिल गई तो, नहीं मिली तो, वो मिल गया तो, वो नहीं मिला तो। वो कल्पनाएं आपके विचार को और मजबूती दे रही है, क्योंकि विचार तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन विचारों में हम उनमें अटक जाते हैं जहां हमारा इंद्रिय भोग है, जहां हमारा मन है। तो
ये बात हमें थोड़ी सी समझने कि मन को शांत किया जा सकता है कि सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, मैं फालतू का ही सोचने में लग रहा हूँ कि ये कर लूंगा ये कर लूंगा, हमारे सोचने के अनुसार तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो फिर किस लिए सोचना। जो कर रहे हैं वो हमें करता जाना है बस। देने वाला तो वो बैठा ही है, प्रारब्ध में उसने लिख दिया धन लाभ होगा 1 लाख रुपए का होगा, तो वो 1 लाख रुपए आ जाएंगे। आपको लग रहा है कि मैं नहीं करूंगा तो कैसे आएंगे, वो आ जाएंगे। लेकिन आपने अगर नहीं किया और आप ये सोचकर बैठ गए कि हाँ आ ही जाएंगे तो क्यों करना, तो ये आपका एक नया कर्म बन रहा है। हो सकता है इसी जन्म में थोड़े से आगे टाइम बाद वो पैसे खत्म हो जाए और फिर आपका फिर नहीं मिले, क्योंकि आपने जब कर्म करना था कर्म किया ही नहीं, अब प्रारब्ध भरोसे बैठ गए। तो वो कहते हैं कर्मों से ही तो प्रारब्ध बनता है। आपने कर्म छोड़ दिया कि जो प्रारब्ध में वो आ जाएगा, और आपके प्रारब्ध में वो धन लाभ बना ही नहीं क्योंकि आपने कर्म नहीं किया, तो फिर आपका मामला फिर फंस जाएगा। इसलिए कर्म करते रहें, फल को छोड़ दें। फल आपने छोड़ा, फल वापस आ जाएगा। जैसे आप फल को छोड़ोगे फल आपके साइड अब तीव्र गति से आएगा। कभी नोटिस करना, फिर आप सोचना। इसलिए अपनी चिंताएं त्यागो और मेडिटेशन, योग, व्यायाम, ध्यान, इन पर ध्यान दो। क्यों? क्योंकि ये हमारी शारीरिक जरूरतें हैं। हम जितने स्ट्रांग रहेंगे उतने हम विचार भी कमाएंगे, इस चीज़ों को समझ भी पाएंगे और लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। पता चला प्रारब्ध में जब सारी चीज़ें हमारे पास आई, प्रारब्ध में सारी चीज़ें हमारे पास आई, तो अब हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें खो चुकी हैं। तो इसलिए अपना प्रयत्न आप करते रहें, बाकी जो होना होगा वो होकर रहेगा, आपसे नहीं रुकेगा। तो इसलिए मन को शांत कर ले कि भैया जो हो रहा है मेरे हाथ में नहीं है, मैं निमित्त भी नहीं हूँ, जीरो हूँ मैं। तो वो कहते हैं ना, हमने एक अलार्म लगाया, अब तुमने अलार्म तो लगा लिया लेकिन वो बजेगा तो उसी समय, और तुम सोच रहे हो कि मैं ये कर लूँ ये कर लूँ ये कर लूँ, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप अपने मन के विचारों को शांति दें और जिस काम में लगे हुए हैं पूर्णता के साथ लग जाए, और फल ऑटोमेटिक छूटेगा तो आने लग जाएगा। ध्यान रखें। धन्यवाद।